नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी की यात्रा से आज एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जिसको सुन करके पूरा देश भौचक्का रह जाएगा। ऐसा क्या कहा है और किसके लिए कहा है? कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने सीधे आड़े हाथों ले लिया है और एक ऐसा सवाल दाग दिया है जो आपके शायद होश उड़ा देगा। सीधे उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ओबीसी है ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज कही है कि पीएम मोदी ओबीसी ही नहीं है, वो एक जनरल कैटेगरी से आते हैं। जिन्होंने 2000 की बात करें, साल 2000 की बात करें, तो उस समय बीजेपी ने उनकी कम्युनिटी को ओबीसी के अंदर दर्ज करवा दिया था, यानी कि शिफ्ट कर दिया था, या ओबीसी समाज में उनकी गिनती होने लगी थी। उसी को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि वो जनरल कैटेगरी से है, वो ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी ने ये साफ तौर पर बड़ी बातें कही है कि पीएम मोदी मेरे सवालों का जवाब दे, डरे नहीं, भागे नहीं। वो जवाब दे कि अगर वो अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं, तो उन बातों का क्या महत्व रह जाता है जब उन्होंने लगभग कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि देश में कोई जाति नहीं है, अमीर और गरीब केवल दो ही जातियां हैं और इसी फर्क को वो मिटा सकते हैं या मिटाने वाले हैं। ये पीएम मोदी का बयान था। उसी को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब आप पहले ये कह रहे थे कि अमीर और गरीब दो ही जातियां हैं, तो अब आप ओबीसी कैसे हो गए? और अगर आप ओबीसी हैं तो ये भी बताएं कि ओबीसी कैसे है, क्योंकि उनका कहना है, राहुल गांधी का, कि ओबीसी समाज से नहीं आते हैं पीएम मोदी। पर जो ये बयान अब राहुल गांधी ने दिया है, पूरे देश को चौंका दिया। कुछ घंटों में उनकी ये क्लिप जगह जगह वायरल हो रही है। राहुल का ऐसा अवतार शायद ही किसी ने देखा हो। मैं चाहती हूँ कि सीधे आप वो क्लिप भी सुने जो राहुल गांधी ने कहा है। देखिए जरा, सुनिए। पार्लियामेंट में एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। देखिए, कुछ इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर पीएम मोदी से सवाल दागे हैं। क्या कहा है कि आपका भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो अगर मैं उनके शब्दों को देखूं तो उन्होंने ये कहा कि आपका भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। पीएम मोदी ओबीसी समाज से आते ही नहीं है, वो जनरल कैटेगरी से आते हैं और इसीलिए जाति आधारित गणना नहीं करवाना चाहते। ये राहुल गांधी का बयान सामने आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपका भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। साफ तौर पर ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो बताइए मोदी जी कि आप ओबीसी समाज से आते हैं या नहीं, या फिर 2000 में, साल 2000 में आपकी कम्युनिटी कन्वर्ट हुई या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए पीएम मोदी को मोह नहीं है आदिवासी समाज से, किसानों से, जो गरीब तबका है उनसे। उन्होंने ऐसे ऐसे तीखे स्वर दिए हैं कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी का शायद ही कभी ऐसा अवतार देखा हो या देखने के लिए मिला हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि राहुल सीधे अपनी यात्रा के जरिए आगे आगे और ऐसे बयान देने वाले हैं जो पूरे देश को चौंकाएगा। और यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी के बाद अदानी को भी घेरना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर अभी अदानी की कंपनी में किसी को घुसना हो
तो वो ना तो जनरल कैटेगरी में से कोई गरीब होगा, गरीब की बात कर रही हूँ, उन्होंने ये मेंशन किया। अब उनका क्या वो क्यों इस चीज को मेंशन कर रहे हैं वो मैं अभी सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। कि उन्होंने कहा कि ना तो जनरल कैटेगरी का गरीब कोई घुस सकता है, ना ओबीसी आ सकता है, ना शेड्यूल कास्ट से कोई आ सकता है, और ना कोई एसटी आ सकता है। कोई भी ऐसे वर्ग से नहीं मिलेगा। उनका सीधा कहना है कि जो काफी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है उनके लिए वो जगह है, उनके लिए जगह नहीं है जो एक गरीब तबके से आते हैं, शोषित है, वंचित है। उनका सीधा ये कहना है। अब उनकी यात्रा के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है जाति जनगणना को लेकर के, और जाति जनगणना से लेकर के ही राहुल गांधी के इस बयान की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था जाति जनगणना पीएम मोदी क्यों नहीं करवाते हैं। उसके बाद ये पीएम मोदी की तरफ से बयान निकल करके सामने आया कि क्या इतना बड़ा ओबीसी आपको खड़ा नहीं दिखता है। उस पर भी राहुल गांधी ने बयान दिया कि अगर आप इतने बड़े ओबीसी हैं तो आप एक बार तो बोल दीजिए कि जाति जनगणना कराना कितना जरूरी है। आप बोल दीजिए, आप क्यों भाग रहे हैं इन सभी चीजों से, क्यों आप डर रहे हैं। ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। लगातार राहुल गांधी इस कमान को संभालते हुए दिख रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी को लेकर के वो खुल करके बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत साबित ना हो जाए आने वाले समय में, क्योंकि देखिए 50 उन्होंने जो साफ तौर पर मैं उनके आंकड़ों की बात कर रही हूं कि 50% उन्होंने ओबीसी की बात की। उन्होंने कहा कि देश में 50% ओबीसी समाज से लोग हैं। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट से 15% अहमियत देश में रखता है। वहीं उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर के कहा कि 8% वो समाज भी अहमियत रखता है। जब इतने सारे वर्ग और इनकी इतनी बड़ी भूमिका है तो वो अलग अलग सेक्टर में उनकी भूमिका कम क्यों दिखती है। उनका सीधा सवाल ये है कि अगर ओबीसी समाज के एससी एसटी समाज का इतना बड़ा प्रभाव है तो वो हर सेक्टर में उनकी भागीदारी कम क्यों है। और इसीलिए वो बार बार जोर डाल रहे हैं जाति जनगणना को लेकर के, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं कराती है हम लगातार आवाज तो उठाते ही रहेंगे उनके शासनकाल में भी, पर अगर आवाज नहीं उठाती है तो हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि वो भी पूरे देश में जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना होगी, पूरे देश में होगी। एक बीच में उन्होंने अपनी जनसभा के बीच में एक नाम भी दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए जाति जनगणना देश के लिए इतनी ही जरूरी है जैसे एक बच्चे को चोट लग जाती है, और जब चोट लगती है तो हम उसको चेक कराने के लिए एक्सरे कराते हैं, यानी कि उस जगह का एक्सरे कराते हैं ये देखने के लिए कि कितनी लगी है, क्या चोट है। उसी को उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही देश का एक्सरे होना बेहद जरूरी है। देश का एक्सरे होना बेहद जरूरी है, यानी कि जाति जनगणना होना उतना ही जरूरी है। उसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो हम देश के एक्सरे की बात कर रहे हैं, आगे आगे हो सकता है कि हम एमआरआई की भी बात करें। जब सिचुएशन जैसी बनेगी उसी हिसाब से हम बात करेंगे। अब आप समझ जाइए कि एमआरआई जो वो बोल रहे हैं वो कहां सीधा निशाना जाता है। साफ तौर पर वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जब तक बराबरी का हक नहीं मिल जाएगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आज भी वही समाजों की हालत ऐसी है, उनकी भागीदारी कम है। एक उदाहरण उन्होंने और भी दिया, वो ये था कि उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में 90 आईएएस ऑफिसर्स अफसर्स है तो उनमें से केवल 3 ऐसे होंगे जो ओबीसी समाज से आते हैं। इससे पहले वो जब मीडिया के बीच में बैठे थे तब भी उन्होंने यही कहा कि इतने सारे आप पत्रकार बैठे हैं, बताइए जरा इनमें से कितने शेड्यूल कास्ट से आते हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने आदिवासी हैं। तो उनमें से केवल एक पत्रकार ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा कि देख लीजिए यहाँ पर भी एक सैंपल के तौर पर एक व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर सैंपल के तौर पर है। उनका कहना है कि अगर चलते फिरते किसी भी सेक्टर में हम भागीदारी चेक करें तो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और एसटी, इन तमाम समाजों की भूमिका काफी कम है। और उनका कहना है यही मेरी लड़ाई है और इसी पर मैं लड़ूंगा। और अब तो उन्होंने किसी छोड़िए, और बीजेपी की बात तो मैं क्या ही करूं, उन्होंने सीधे मोदी जी को भी नहीं बख्शा है। ये कहा है कि आप प्रमाण दीजिए और आप बताइए कि आप ओबीसी कैसे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 2000 में जिस समाज से वो आते हैं 2000 में उस समाज को
ओबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी कि उस लिस्ट में डाल दिया गया था, स्विच कर दिया गया था। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये ओबीसी समाज से नहीं आते और इसीलिए उनके अंदर मोह नहीं है ओबीसी समाज को लेकर के, शेड्यूल्ड कास्ट के समाज को लेकर के। उनका सीधा कहना है कि अगर उन्हें मोह होता तो वो किसानों की बात करते, वो आदिवासी समाज की बात करते, वो तमाम उन वर्गों की बात करते जो आज भी वंचित है। सीधे हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी से ही जाति पूछ ली है और साफ तौर पर ये कहा है कि आप बताइए कि आप किस जाति से आते हैं। अब क्या बीजेपी जवाब देगी नहीं पता, पर राहुल गांधी का अलग अवतार देखने के लिए मिल रहा है। हर दिन हर घंटों अलग अपडेट राहुल गांधी से रिलेटेड सामने आ रही है। इस समय सुर्खियां खुद राहुल गांधी बन चुके हैं कि राहुल गांधी हर समय ऐसे बयान दे रहे हैं जो चौंका दे रहे हैं पूरे देश को। और अब तो पीएम मोदी पर ही उन्होंने सवाल दाग दिया है। आगे क्या होगा नहीं पता, पर जो भी होता रहेगा हम आपको ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।